तो नमस्कार सर, सबको तहे दिल से आज हमारा ये लाइव सेशन में आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से आप सब लोग जानते हैं हम किस प्रकार की हालत से गुजर रहे हैं। पहले में कुछ मिनट के लिए देश के हालात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कंपनी में कुछ हम बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ख़त्म होने के बाद अगर आपका कुछ सवाल वगैरह कुछ हो तो उसके बाद आपका क्वेश्चंस आप पूछना चालू कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इतना क्लियर हो सके तो उतना क्लैरिटी आपका इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले वंस अगेन मैं आप सबको स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको स्वागत है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। जैसे कि अभी आपसे मैंने शेयर किया, कुछ मिनट के लिए, कुछ चंद मिनट से देश की हालात के लिए बात करेंगे, हालात के बारे में। और उसके पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोग जानते हैं मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते हुए मेरा शब्द का इस्तेमाल करूँगा। अगर गलती से एक दो शब्द ऊपर नीचे हो गया तो कृपया मेरा फिर भाषा पे मत जाइएगा सर, मेरा इंटेंशन पे जाइए, मेरा भावनाओं पे जाइए, और फिर कमेंट्स में फिर मुझे क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, ताकि मैं मुझे ऐसा ही नहीं लगा कि नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको रीच कर पाया हूँ। तो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, ये जो अभी हम जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, शायद ये पहली बार है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये आखिरी बार भी हो। जी जी जी, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैं बोल रहा होता सर, जो हालात से हम गुजर रहे थे बहुत ही कठिनाई है, बहुत ही दर्दनाक है, मैं समझ सकता हूँ। आप बहुत लोग देख रहे हैं कि देश किसी हालात से कितना गंभीरता से उनको आगे बढ़ना हो रहा है, और हम ये भी एग्री करना होगा कि ये कोई कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जो दौर है हमको कुछ महीने तक इस तरह सिचुएशन को हमको झेलना पड़ेगा। जी मैं सही कह रहा हूँ, वही बिकॉज जैसे कि ये जो कोविड-19 जो है अपना जिंदगी में एक हिस्सा बनने जा रहा है, ऑलरेडी बन गया है सर, और ये लंबा महीने तक ये अपना जिंदगी में एक हिस्सा बनने वाला है। तो इससे कुछ डरने का नहीं है, सामना करना होगा हमें। कुछ हफ्ते से आप सामना कर रहे हैं, मैं विनती करता हूँ कि हम सबको मिलके कुछ महीने तक इसको हमको सामना करना पड़ेगा। जैसा हम सांस लेते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसा पानी पीते हैं, उसी तरह ये जो कोविड-19 को झेलना हमारा जीवन का एक पार्ट बन जाएगा अगले कुछ महीने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि मई 3 तारीख को लॉकडाउन निकल जाएगा, फिर मार्केट एज इट इज नॉर्मल हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, हफ्ते में हालात उतना जल्दी ये ठीक होने वाला नहीं है। ये आपको बोल के मेरा इंटेंशन ये है कि कुछ डराना और गंभीरता का कंफ्यूजन पैदा करना मेरा मकसद नहीं था। मैं प्रैक्टिकली जो होने वाला है आपसे शेयर करके, उससे जो सिचुएशन अपने सामने आने वाला है उससे कुछ भी डरने का ज़रूरी नहीं है। ये मेरा बोलने का इंटेंशन था कि मेंटली, फिजिकली हमको प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। किसी भी तरह से इस सिचुएशन से हमको आगे बढ़ के अपना काम हमको करना होगा। इसी दौरान मैं उम्मीद करता हूँ
और मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार, आपका टीम सदस्य, सारे लोग स्वस्थ से अच्छे होंगे बोल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अपना कंपनी, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, अपना कर्मचारी स्टाफ लोग हैं वो लोग सब ठीक है, सब लोग हमारा जो प्रिकॉशन है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसी दौरान सर टॉक इन इंग्लिश डेफिनेटली सर, where we are addressing Indian nation and most of the people can handle, can understand, is comfortable with Hindi. So for that I need to speak few minutes in Hindi only. If you're not comfortable, I'll try to convey the same matter into English also. Thank you. Tirupati garu sir, Telugu correct sir, I do agree. 1 मिनट के लिए मैं तेलुगु में बात करूंगा सर। कुछ अपना परिवार का सदस्य ने तेलुगु का एक घोषणा रिक्वेस्ट कर रहा था सर। తిరుపతి గారు తెలుగులో మాట్లాడడానికి కరెక్టే, నేను అర్థం చేసుకోగలను మీ ఇబ్బందిని. కాకపోతే ఇవాళ మనము ఎంటైర్ ఇండియాని అడ్రస్ చేస్తున్నాము. సో మీకు తెలిసినవి మీకు కూడా తెలుసు అనుకుంటాను, మాక్సిమం పీపుల్కి హిందీ అర్థమవుతుంది. సో వాళ్ళందరికీ అర్థం అవ్వాలని మన బాలేంద్ర సార్ హిందీలోనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఇవాళ సెషన్. కానీ విల్ ట్రై దీన్ని మనం తెలుగులో కూడా కన్వే చేయడానికి నేను మన ప్రమోటర్స్, లోకల్ సౌత్ ప్రమోటర్స్ల హెల్ప్ తీసుకొని ఏదైతే కంటెంట్ ఇవాళ కంటెంట్ ఉందో నేను మరొక వీడియోలో తెలుగులోనే మీ అందరికీ నేను షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేను కమింగ్ బ్యాక్ టు హిందీ, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, आप सब लोगों से शेयर कर रहा था कि देश की हालत के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना लीडर, नेशनल लीडर, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है, जान है तो जहान है। तो आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि पहले आपका खुद का, आपका परिवार का, आप उसके बाद आपके टीम सदस्य का, अपना समाज का, फाइनली अपना देश का, इसके पूरा ख्याल में रखते हुए आपका सेफ्टी, आपका हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक परिवार में हर एक सदस्य का एक अनगिनत कीमत होता है। तो अपना बारे में सोचना, अपना परिवार के बारे में ख्याल रखना सबसे पहला ज़रूरी देना, इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी बनता है। तो उनका जो भी डिसीजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किया है, जो डिसीजंस ले रहे हैं, भले वो लॉकडाउन होने दीजिएगा, भले जो भी कंडीशंस लगा रहे, उसको पूरा एज ए देशवासी, एज ए रेस्पेक्टेबल इंडियन सिटीजन उसको फॉलो करना आपका, मेरा, हमारा ड्यूटी बनता है। मानता हूँ इस दौरान बहुत ही लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, फिर भी अगेन आई विल बैक टू गो टू द सेम सब्जेक्ट, जान से ज़्यादा किसी का कोई कीमत नहीं है सर। तो पहले उसको हम सतर्क रह के अपना जान को, अपना परिवार को देखभाल अच्छी तरह करेंगे। आज हम ठीक है, मानते हैं आज नुकसान है, आज कुछ तकलीफ हो रहे हैं, झेल लेंगे, मगर एक बार ये सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद इसका 2-3 गुना हम रिकवर करने का ताकत, कॉन्फिडेंस आप में है, हम में है, हम सब में है, हम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है, जो गाइडेंस है, उनको पालन करते हुए आज अभी ये टॉपिक को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं मूव होता हूँ देश के टॉपिक से लेकर अपना कंपनी में आ जाता हूँ कि अभी तक हमने किसी से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि बुरा हालत कैसा होता है, मतलब बैड टाइम, हाउ इट वी हैव टू ट्रैवल विद बैड टाइम। मगर पिछले कुछ हफ्तों से प्रैक्टिकली मैं उम्मीद करता हूँ हर एक आदमी बुरा वक्त का सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं, एहसास भी किए होंगे। यस, और ये एक तरफ से अच्छी बात भी है सर। अच्छी बात इसलिए है, हम कोविड-19 को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं ना, सुनने से
पढ़ने से समझ में नहीं आता है सर। जब पर्सनली उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब उसका पेन, उसका वैल्यू क्या है, हमको समझ में आ जाती है। कोविड-19 आज वो सिखा दिया, इसका कोई कीमत भी नहीं है सर। भले मेरा शब्द थोड़ा थोड़ा कड़वा होता होगा, मगर वी हैव टू एग्री, वी हैव टू ऑल एग्री दैट ये जो है बहुत ही बड़ी बड़ी सबक है हम सब के लिए। ताकि मैं प्रार्थना करता हूँ इस टाइप का किसी भी तकलीफ फ्यूचर में ना ही आए, फ्यूचर पीढ़ियों को भी नहीं आए, किसी जनरेशन को भी। फिर भी ये एक लेसन है, ये लेसन को हम बहुत ही प्रिकॉशन लेके, सीरियस लेके हम समझना चाहिए कि ऐसा भी कंडीशन आगे कुछ आ गया तो हमारे पास कुछ विकल्प भी होने का है, रहने का ये होता है। आप देख रहे सर, बड़े से बड़े बड़े इंडस्ट्री रातों रात बंद हो गया। नाम लेना गलत होता है, फिर भी एक आइडिया के लिए मैं लेता हूँ। केवल तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं दुखी हो रहा हूँ कि इतना बड़े बड़े कंपनी, करोड़ों सैकड़ों अरबों का टर्नओवर किया कंपनी, ये हालात से, ये जो कोविड-19 जो क्रिएट किए हैं, ये हालात से पूरा कंपनी का नक्शा ही बदल दिया सर। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन इंडस्ट्री होने दीजिएगा, नौकरी देख रहे हैं कैसे जा रहा है। आईटी कंपनीज देखिएगा, टूरिज्म देखिएगा, ट्रैवल कंपनीज, बड़ा बड़ा कंपनी है, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ट्रिवेगो, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिएगा, रातों रात उनका पूरा स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया। लेकिन इतना खराब सिचुएशंस में भी एक ऐसा जो इंडस्ट्री है, सिर्फ आज नहीं, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में भी उसका जो पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी आपके पास साबित कर चुका है, वो जो एफएमसीजी एंड रिटेल। शायद आप मेरे बात से आप एग्री करेंगे। खुश नसीब है हम वही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। खुश नसीब है कि कितना घटिया घटिया सिचुएशंस में भी हम अपना जो इंडस्ट्री फिर खड़ा होने का चांसेस रहता है अपने इंडस्ट्री में। तो मैं ये कहने का ये मतलब है कि हम सब एक लकीस्ट पर्सन्स है जो इंडस्ट्री में हम गुजर चुके हैं। यहाँ पे ना नौकरी जाने का टेंशन है, ना बिजनेस जीरो होने का टेंशन है, न आगे जाके सारा रास्ता बंद होने का टेंशन है। डायरेक्ट सेलिंग में सैकड़ों, बहुत ही दिन से, बहुत ही सालों से बोलते रहते वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करके भी कितना अच्छा सक्सेस हुआ है, आपका और मेरे सामने एग्जाम्पल है। मगर ये लॉकडाउन को लेके चल के ये टाइम में वर्क फ्रॉम होम का कितना वैल्यू लोगों को, कस्टमर लोगों को, रीसेलर को समझ में आ गया, आप जान सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं बार बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपना इंडस्ट्री एक ऐसा बेहतरीन इंडस्ट्री है। भले ये लॉकडाउन के 1 महीना 2 महीना थोड़ा टेंशन हो सकता होगा, मगर इतना पोटेंशियल है, जैसे भी स्थिति नॉर्मल हो जाएगा, विद इन 1 महीना 2 महीने में हम पूरा रिकवर भी कर सकते हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज कर नहीं सकते। शायद भगवान जाने। अभी जो जैसे कि नाम लिया था मैंने, टूरिज्म का होने दीजिएगा, आईटी का होने दीजिएगा, जैसे कि मॉल्स हो गया है, बुक माई शो हो गया है, राइट, वो भी एग्री। ये सारे के सारे स्टैटिक्स जो धंधा जो है रातों रात चेंज हो गया सर। अब आप सोचिएगा इतना सैकड़ों हजारों का एम्प्लॉयज का हालत क्या होगा। लेकिन खुशनसीब ये है कि हम इस दौरान से हम थोड़ा दूर है, वी आर वेरी सेफ। वहाँ पे रिकवर होने का चांसेस बहुत ही कम है, हुआ तो भी बहुत ही सालों लगता होगा। मगर अपने इंडस्ट्री में कुछ महीने में हम पूरा रिकवर होकर अपना ट्रैक पे आकर अपना काम इससे 2 या 3 गुना ज़्यादा करने का चांसेस अपना इंडस्ट्री में है। तो यही बात एक हमको लाइव एग्जांपल है। मैं जैसे कि मैं इसका पहले बोला था, घटिया से घटिया सिचुएशन में हमको कैसे गुजरना होगा, हम सब ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो आप सब लोग इसका कीमत और वैल्यू जानते हैं। तो मैं आपको अपना स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ते हुए, जैसे मैं आपको बता रहा था
और खुश नसीब ये भी है सर कि बाकी देशों से कंपेयर किए तो अपना जो देश है बहुत ही सैकड़ों गुना सेफ साइड में है सर, कंपेयर विथ एनी कंट्री। वहाँ पे जो पॉपुलेशन, वहाँ पे जो केसेस, वहाँ पे जो मृत्यु हो रहा है, उससे कंपेयर किया तो अपना भारत बहुत ही सेफ जगह है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से आप डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन आपका खुद का, आपका परिवार का, आपका समाज का, आपका देश के बारे में आपने ख्याल करके आपने गुजर चुके हैं, वही सेम डिसिप्लिन आने वाले कुछ 2-3 हफ्ते तक, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं तक, शायद एक्सटेंड भी हो सकता होगा, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, एक्सटेंड हुआ तो भी हमको एग्री करके उसी डिसिप्लिन से आगे भी हमको जाना होगा, तब अपना देश वगैरह सब ठीक रहेंगे। और इसी दौरान इतना घटिया सिचुएशंस में भी जो देश का सेवा कर रहे हुए पुलिस लोग होने दीजिएगा, मिलिट्री, स्पेशली डॉक्टर्स, उन सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन खुद का परिवार को रिस्क में डालते, खुद का जान को रिस्क में डालते हुए वो लोग देश का सेवा कर रहे हैं। उनको धन्यवाद बोलना मिनिमम कंसर्न बनता है। तो आप सब लोग ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर भी है। तो ये देश का टॉपिक मैं यह भी खत्म करके अभी अपना कंपनी का एक्टिविटी के बारे में शेयर करना चालू करता हूँ। जैसे कि अभी तक मैं इतना बैड टाइम का मैं एक्सपीरियंस, जो हालत के बारे में बात कर रहा था, इस कठिन के इतना डिफिकल्ट टाइम में भी कुछ एसोसिएट्स इतना अच्छा काम कर चुका है, इतना अच्छा इनकम ले रहा है। मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ तहे दिल से कि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बिजनेस में कोई इम्पैक्ट वो लोग नहीं किए हैं, अच्छे से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उन सभी लोगों को, और पिछले ये लॉकडाउन पीरियड में जो पैरल और सिल्वर बना है, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ताकि आपका ये सक्सेस, इतना घटिया सिचुएशन, इतना डिफिकल्ट टाइम में भी आप इतना अच्छा मेहनत करके आपने सक्सेस पाया है। एक बार ये नॉर्मल सिचुएशन में आने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़्यादा एफर्ट करके, इससे ज़्यादा और बड़ा रैंक आप अचीव करने का मैं मेरे शुभकामनाएं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसी दौरान बाकी कंपनीज का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर, बस शेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई रेस्पेक्ट आवर इंडस्ट्री। कुछ मनी रोटेशन जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उनको छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात ही नहीं करता हूँ। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। कुछ कंपनीज क्लोजिंग भी नहीं किए थे, कुछ कंपनीज इवन प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर रहे थे, कुछ कंपनीज पिन इश्यू नहीं कर रहे थे, जब तक लॉकडाउन नहीं निकाल पाएंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते बोले थे। इसके बावजूद भी हमने हमारा ऑपरेशंस में सिवा डिलीवरीज के बारे में अपडेट में दे दूंगा आपको, लेकिन डिलीवरीज को छोड़ के बाकी का कोई भी सर्विसेज हमने ना रोका है, ना आगे जाके रोकेंगे। पे आउट, जो पे आउट का सिस्टम है, अपना एसोसिएट्स इतना खुशी और इतना हम भी उसी तरह इतना रिस्पॉन्सिबली हम हर हफ्ता हम उनका सेवा कर रहे हैं। पे आउट को लेके चल के बहुत लोग खुशी है। इतना क्रिटिकल टाइम में भी कंपनी टाइम टू टाइम पे आउट ट्रांसफर कर रहे हैं, वही हमारे लिए बड़ी बात है। भले वो 300, 500, 1000 नहीं है, वो लोग कंपनी का सिस्टम उनको पसंद आ रहा है, देख रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग खराब बोलते हैं। एज ए कंपनी दोनों को सुनना होगा, अच्छा भी सुनना होगा, बुरा भी सुनना होगा, ठीक है। बुरा के बदले में बुरा तो बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर बॉन्डेड विद सम रेस्ट्रिक्शंस। तो जो अच्छे बोलते हैं, जो अप्रिशिएट देते हैं, उन लोगों को मेरा धन्यवाद। और जो क्रिटिसाइज करते हैं, और हर एक कंप्लेंट को या क्रिटिसिज्म को हम एनालाइज करेंगे, ऐसा बात नहीं है लापरवाही करते हैं, हर एक कमेंट को सुनते हैं। अगर वो कमेंट में वाकई में जेन्युइनिटी है, हमको कुछ सुधारना है, कंपनी डेफिनेटली सुधारेगा। मगर जो कंप्लेंट, जो शिकायत में कोई जेन्युइनिटी नहीं है, ऐसे हवा में भेज दे रहे, तो उसके लिए मेरे तरफ से नो कमेंट्स। कंपनी एक ही जानता है कि ईमानदारी से हमारा सर्विस एसोसिएट्स को शेयर करना है और सर्विस लेवल्स को डे बाय डे हमको बढ़ाना होगा। यही हमारा मकसद है, ये कंपनी का मोटो भी है। और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि
कुछ जगह जैसे आप सब लोग जानते हैं, इंडिया को है ना कुछ जोन वाइज के डिवाइड कर दिए थे, ग्रीन ऑरेंज रेड के हिसाब से। जो ग्रीन जोन्स है वहां से एसोसिएट्स का एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि एक ऑथराइजेशन लेटर हमको चाहिए, तो ताकि वो लेटर हम लेके हम मार्केट में जा सकते हैं बोल के वो लोग बोल रहे थे। ऑलरेडी कुछ लोगों को हमने शेयर भी कर चुके थे। सर मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि सर कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, अभी मेरा वाणी 5-10 मिनट में खत्म करूंगा। कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ भी आपसे शेयर करना होगा, वो शेयर करने के बाद मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ जो क्वेरी यहाँ पे आ रहा है उस हर चीज़ का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। बस 2-5 मिनट के लिए थोड़ा बहुत आप काइंडली पेशेंस से रहिएगा, ताकि मैं जो वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो पूरा आपको बताने के बाद यू कैन स्टार्ट योर क्वेरीज। धन्यवाद जी। या कमिंग बैक टू जो मैं ऑथराइजेशन लेटर के बारे में बोल रहा था कि ऑलरेडी हमने ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं सर, जिसको चाहिए। अगर आपको चाहिए काइंडली एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका लेटर दे देंगे। इनवाइल उसके अलावा में हम और एक भी सोच रहे कि एक सबको जो यूनिवर्सल लेटर एक होता है कंटेंट, वो प्रिपेयर करके हम पीडीएफ में मेल में सबको दे देंगे, भले वो व्हाट्सएप में ईमेल में वो लेटर आपके पास रखे। अगर आप कहीं भी एक्टिविटी करना चाहेंगे, स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट ग्रीन जोन में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है 20 तारीख के बाद। उसके बाद अगर आप वाकई में फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो लेटर आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो लेटर प्रिंट आउट लेके कैरी कर दीजिएगा। एक आयुष्मान का आईडी कार्ड भी आपके साथ कैरी करो, ताकि बीच में कोई पुलिस वाला भी रोके तो वो लेटर और आईडी कार्ड दोनों को दिखा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एट द सेम टाइम लेटर मिला है बोल के आप ऐसे ही भीड़ में मत जाइएगा सर। जैसे कि मैं इसके पहले मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि जो कोविड-19 है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत जगह डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो प्लीज़ आपके खुद का सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत इम्पोर्टेंस है, तभी आप जाइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि कम से कम 6 से लेकर 9 महीने तक हमको ये जो सोशल डिस्टेंस जो है वो हमको पालन करना होगा फॉर नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स 6 to 9 मंथ्स। तो ये मई 3 तारीख को ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है सर। काइंडली आप दिमाग में रखते हुए जो भी आप शेड्यूल प्लान करते हैं, जहाँ पे भी आप किसको मिलना चाहते हैं, बहुत ही सतर्क मिनिमाइज कर दीजिएगा सर, ताकि बार बार वही टॉपिक बोलना बोर हो जाता है। तो ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा सर। सोशल डिस्टेंस आपको फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। कुछ टीम लोग हैं इतना गंभीर सिचुएशंस में भी ऑनलाइन मीटिंग्स करते हुए, जैसे कि जूम, वेबएक्स, हैंगआउट्स, स्काइप, अलग अलग मॉडल्स में टीम के साथ बने रहे हैं और टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, टीम को ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन सारे लीडर लोगों को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद कहता हूं। और आगे भी कुछ महीने तक यही प्रैक्टिस हमको फॉलो करना होगा कि हालात को नजर में रखते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कभी बोल रहा था कि वही लॉकडाउन में भी आप इतनी अच्छी पे आउट दे रहे, उसके लिए धन्यवाद बोल रहे थे, उनको भी सभी धन्यवाद सर। डेफिनेटली सर, जो भी सबका एक ही टेंशन होगा डिस्पैचेस का, केवल तो कंपनी से ऑर्डर्स इश्यू हो रहा है, पे आउट टाइम टू टाइम आ जा रहा है, देन व्हाट अबाउट डिस्पैचेस आप सभी लोग जानते होंगे कि 20 तारीख के बाद सरकार ने, भले वो सेंट्रल या स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन का रिलैक्स दे दिया है सर। मुझे आपको बताने में खुशी हो रहा है, हम ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स में डिस्पैचेस चालू कर चुके हैं। जी हाँ, डिस्पैच चालू करके 2-3 दिन भी हो गए सर ऑलरेडी। जो सेलेक्टेड पिन कोड जो ट्रांसपोर्ट में अलाउ कर रहे हैं, जैसे अभी बोला था मैंने ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन, जो रेड जोन नहीं है, जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स अलाउ कर रहा है, और वो पिन कोड में ऑलरेडी हमने डिस्पैच चालू भी कर दिया है, जैसे कि जोधपुर, अगरतला, उत्तर प्रदेश में कुछ सेलेक्टेड पिन कोड्स। जी हाँ, वेस्ट बंगाल। तो डिस्पैचेस भी चालू हो चुका है सर, फुल फ्लेज। जहाँ तक अभी तक अपडेट है, फुल फ्लेज डिस्पैचेस प्रॉब्लली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st और 22nd।
20 तारीख से उन लोगों को परमिशन मिला है, मगर ऑलरेडी अपना सारा ट्रांसपोर्टर्स पे बातचीत चल रहा था। वेयर हाउसेस में उनका पास बहुत ही ज़्यादा सामान भरा पड़ा हुआ है। पहले वो लोग साथ स्टॉक पूरा ज़ीरो करेंगे वेयर हाउस से, उसके बाद यहाँ से बुकिंग चालू होगा। वी आर इन रेगुलर टच। अपना लॉजिस्टिक टीम जो है लगातार अपना गोडाउन को, ऑफिसेस को सैनिटाइज कर रहा है। जो भी आपके पास पार्सल आ रहा है वो भी सैनिटाइज होकर आ रहा है सर। सैनिटाइज का एक थर्मल हमने खरीद लिए थे, उसको सैनिटाइज करवाने के बाद डिस्पैच कर रहे। तो जो भी आपके पास सामान आ रहा है उसके लिए कोई आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। सैनिटाइज होने के बाद ही यहाँ से सामान आपके पास निकल चुका है। और उम्मीद करता हूँ 21 से 22 तारीख से फुल फ्लेज में हम डिस्पैचेस चालू कर सकते हैं। इवन लॉकडाउन मान के चलिए अब एक्सटेंड भी किया गया है, तो आपको क्या बोलते हैं उसको, वरी होने का जरूरत नहीं है। डिस्पैचेस रेगुलर बेस पे फेज वाइज डे बाय डे उसको इंक्रीज होता चला जाएगा। और वी विल हैव एम्पल स्टॉक्स। जैसे भी ट्रांसपोर्ट का जो भी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, इमीडिएटली विल स्टार्ट ऑल पॉसिबल डिस्पैचेस। और एक ऑलरेडी कुछ लोगों को मैंने ऑफलाइन में शेयर कर दिया था ये बातें, फिर भी बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि ऑफिशियली ऑथेंटिकली आप बताइए बोल के। तो जो हमने जो पिछले महीने लॉन्च किए थे लॉयल्टी बोनस, वो लॉयल्टी बोनस है ना, कुछ लोग खरीद सके, कुछ लोग नहीं खरीदे हैं ड्यू टू सामान नहीं मिले बोल के, कुछ लोग परचेज नहीं कर पाया। तो उन लोगों को रिलैक्स करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि लॉयल्टी बोनस का जो क्राइटेरिया है वो मार्च में अगर आप नहीं कर पाए, नो इश्यू सर, अप्रैल में कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी मार्च में कर दिए तो अप्रैल में करने का जरूरत नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि लॉयल्टी बोनस का जो कैलकुलेट लेते हैं वो मार्च और अप्रैल 2 महीने का मिला के ही ले लेंगे हम। अगर आप मार्च में कुछ मान के चलिए लॉयल्टी बोनस के लिए 1000 बीवी आपको खरीदना होगा, मार्च में आप 400 बीवी खरीदे, नो इश्यूज। इस महीना आप अभी 12 दिन बाकी है, ये 12 दिन में बाकी का 400 बीवी 600 बीवी आपका परचेस कर लीजिएगा। दोनों महीने का बीवी हम मिला के आपको लॉयल्टी बोनस में आपको आपका आईडी एलिजिबल में ले लेंगे। अगर मैं थर्ड को लॉकडाउन निकाल दिया, अच्छी बात है। अगर एक्सटेंड किया तो अगले महीने के बारे में भी सोच के जो एसोसिएट को कंफर्टेबल रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह दूसरा हो गया कार फंड, बाइक फंड, हाउस फंड। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ये जो एक्स्ट्रा अपना इंसेंटिव है, इसको भी हमने 2 महीने का क्लब रख के कैलकुलेट करेंगे। तो कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है आपको। अगर आप मार्च में कुछ टर्नओवर किया, अप्रैल में थोड़ा बहुत किया, दोनों महीने का मिला के हम एक ही ले लेंगे ताकि आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कार फंड, बाइक फंड, हाउस फंड भी हम मार्च एंड अप्रैल दोनों महीना मिला के कैलकुलेट कर देंगे। और मैं आप सबसे और एक विनती करता हूँ, इस महीना एक बहुत अच्छा ऑफर निकाल चुके हैं हमने अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे कि डावा केयर हो गया, नोनी हो गया, ग्रीन टी हो गया है, एंड नारी शक्ति हो गया है, संजीवनी जूस हो गया है। इसका अलग अलग मैच में बहुत ही कम मैचिंग में हमने ऑफर निकाल चुका है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 तक इसका ऊपर फायदा है, तो आप उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे भी आपको मंथ एंडिंग तक वेट करने का जरूरत नहीं है। मान के चले आप अगले हफ्ता क्लोजिंग तक कोई भी टारगेट आप कंप्लीट कर देते हैं, इमीडिएटली आपका वॉलेट में वो जमा हो जाएगा। मंडे आपको पे आउट के साथ वो पैसा आपको आ जाएगा। तो मंथ एंड तक वेट करने का जरूरत नहीं है सर। जैसे जैसा आपका टारगेट खत्म हो जाएगा आप उसका फायदा आप ले सकते हैं। डिस्पैचेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ सर। और हैंड सैनिटाइजर हमने ऑलरेडी, जो जैसे भी कोरोना का हम इंक्रीज हुए तो देखे थे, जो मार्च के लॉकडाउन का पहले के बाद बोल रहा हूँ, उसके टाइम में ही हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिए थे। लगभग अपना सोनीपत का प्लांट में 8 से 10 लाख का सैनिटाइजर बन के रेडी पड़ा हुआ है सर। जस्ट ओनली वेटिंग कर रहे ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे भी ट्रांसपोर्ट खुलेगा, सैनिटाइजर अभी जो हम क्या कर, अगले जैसे कि मैं बोला था अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो भी काम्बो यहाँ से जाएगा वो काम्बो में एक सैनिटाइजर भी इंक्लूड करके देने वाला है। तो बाहर जो आप अभी तक जो खरीद रहे 150 रुपये 200 रुपये, उसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। एंड कमिंग टू एक अच्छा प्रोडक्ट का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है पिछले 3 हफ्ते से, विच टॉकिंग अबाउट ग्रीन की टैबलेट। ग्रीन की टैबलेट इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना सर,
ऑलरेडी जो इस्तेमाल किए हैं उन लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं तो काइंडली आप अभी हो सके तो आजकल में ऑर्डर लगा दीजिएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे आपका डिस्पैच चालू हो जाएगा, मंथ एंड तक आपके पास डिटॉक्स ग्रीन टी आ जाएगा। मैं दावा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि डिटॉक्स ग्रीन टी टैबलेट गोइंग टू वन ऑफ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होने वाला है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, और ये रेगुलर बेसिस में होने वाला प्रोडक्ट, हर घर में इस्तेमाल होने वाला है। तो एक बार किसी कस्टमर को आदत करवा दीजिएगा, आई एम चैलेंज, और हर महीना आपको पूछते रहेगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर। न्यू प्रोडक्ट, यस सर, न्यू प्रोडक्ट तो आता रहता है सर, वो तो रेगुलर इंटरवल्स में आते रहेंगे, वो तो सर रेगुलर है सर। सर देख रहा हूँ कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपसे सैनिटाइजर इंक्लूडिंग बेस्ट डिसीजन, थैंक यू सर। अपना एसोसिएट्स का ख्याल रखना कंपनी की जिम्मेदारी है सर, और कोशिश करेंगे सर। सर प्लीज़ आपका थोड़ी देर देख रहा हूँ कि बहुत कमेंट आ रहा है, बहुत सवाल आ रहा है, प्लीज़ आपका सवाल पूछिएगा, मैं कोशिश करता हूँ। अतिंदर पाल संधू जी, यस सर, आपका नंबर नोट कर लूँगा सर, डेफिनेटली सर। अतिंदर पाल संधू सर, मैं आपका नंबर नोट कर लूँगा, और जैसे भी सेशन खत्म होगा आज या कल सुबह मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूँगा मैं आपको। फ्री बच्चे इसमें सैनिटरी मिलेगा क्या? डेफिनेटली सर, एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर बाय वन गेट वन ऑफर में हम प्लानिंग कर रहे हैं सर। डिलीवरी फास्ट कीजिएगा, डेफिनेटली सर, आपसे ज़्यादा चिंता हमको भी है। डिलीवरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे सर। जैसे कि बोला था ऑलरेडी हमने चालू कर दी है, जहाँ जहाँ सर्विसेज चालू है वो ऑलरेडी सामान निकल चुका है, पेंडिंग नहीं है। व्हाट अबाउट द वर्चुअल प्रोडक्ट? वर्चुअल प्रोडक्ट बेच नहीं सकते सर, अगेंस्ट ऑफ गाइडलाइन के अगेंस्ट है सर, हम कोई भी वर्चुअल प्रोडक्ट बेच नहीं थे। यूटिलिटी सर्विस, डेफिनेटली सर, अपना वेबसाइट और ऐप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे हम उसका बैकएंड में, ये जो लॉकडाउन पीरियड है उसको हम लिए सर। कुछ महीने में, मुश्किल से 1-1.5 महीने में आपको अभी जो वेबसाइट और ऐप देख रहे हैं ना, उसका नेक्स्ट लेवल एडवांस वर्जन हम रिलीज करने वाले हैं सर। हैंड सैनिटाइजर का कॉस्ट सर, अभी फिलहाल हम कॉम्बो में एज वन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहे हैं। जैसे भी यहाँ पे लैंड हो जाएगा उसका वर्कआउट करके बाई वन गेट वन में हम दे देंगे। शुरुआत में थोड़ा बेबी कम होगा, बाद में उसको हम ज़्यादा कर लेंगे। सर प्लीज कॉल, सर नंबर डाल दीजिएगा सर, नोट कर लूंगा, फ्री टाइम देख के कॉल कर लूंगा सर, नो इश्यूज। जूम मीटिंग में एक बार आप आएंगे? डेफिनेटली सर, अगर मेरे आने से आपको कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली आऊंगा सर। राम बाबू, आयुष्मान गारू, सैनिटाइजर क्वांटिटी मिनिमम द मैक्सिमम? नो सर, एज ऑफ नाउ वी आर हैंडलिंग ओनली वन पैक 100 ml। क्यों ऐसा बोले तो अब ज़्यादा आधा लीटर दे देंगे, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। 50 ml ऑफर करेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 100 ml 50 ml में, 250 ml में भी रेट ज़्यादा हो जाएगा सर। सर जियो पेस्ट चेंज कर दो सर। ज़रूर सर, ऑलरेडी जियो पेस्ट बहुत ही इम्प्लीमेंट कर दिया, और नाम भी चेंज कर दिया हमने। नाम किए हैं दंत किरण। दंत किरण में भी 2 वेराइटी हम ऑफर कर रहे हैं सर। जियो पेस्ट अभी आपको अगर आपको मिला तो होगा, अभी हम नया बैच नहीं बना रहे, जो भी अभी अब से बन रहा है पूरे के पूरा दंत किरण बन रहा है। दंत किरण में 2 वेराइटी आ रहा है, सी बक्तरन के साथ, एक दूसरा वाला प्रीमियम। तो आपको जियो पेस्ट आपको पसंद नहीं आया, माफ़ी चाहता हूँ, मगर दैट्स अ गुड पेस्ट सर। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जियो पेज से ज्यादा अच्छा आपको दंत किरण आपको जरूर पसंद आएगा। 2025 की प्लान वीडियो बनाइएगा सर, ऑलरेडी है सर, अपना लीडर लोग ही बहुत लोग उसको बना दिया है, और मैंने आपका एक प्रमोटर है मिस्टर प्रकाश शर्मा, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, बिना कोई कॉन्टेक्ट डिटेल उन्होंने डाल दिया है, वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो और एक भी बनवा लेंगे सर। सर ऐप ऑलरेडी है सर, iOS ओके सर। iOS जो हम डाटाबेस देख रहे हैं बहुत ही लेस देन 1%, और iOS का ऐप बनाना थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनता है सर। डेफिनेटली 3-6 महीने का समय दे दीजिएगा, जैसे कि iOS यूजर का कंज्यूमर का डाटाबेस बनता है। डेफिनेटली विल लॉन्च iOS एप्स ऑल्सो।
प्लीज कॉल सर। सर नंबर नोट कर लिया सर, कोशिश करता हूँ, बहुत लोग नंबर डाल रहे कॉल बैक करने के लिए, कोशिश करता हूँ सर सबको मैं कॉल बैक करने के लिए। FMCG कॉम्बो इज बैन चुका नहीं सर, FMCG कॉम्बो कोई बैन कर नहीं चुका है सर, कुछ नहीं है, यही है ना का सवाल। FMCG इज कॉम्बो पैक बैन, नो सर, FMCG इज लाइव एंड हर महीना हम कोशिश करते हैं FMCG कॉम्बो को और अच्छे से अच्छे और कैसे बनाएं। सर आवर टॉप लीडर लेफ्ट दिस बिजनेस, प्लीज हेल्प मी फॉर दिस बिजनेस वी वर्किंग टीम आयुष्मान। थैंक यू सर, आपका नंबर डाल दीजिएगा। सर प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर सर बन रहा है सर, लॉकडाउन को हमने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया, हमने और हमारी टीम ने, जैसे कि वेबसाइट में हम वर्कआउट कर रहे हैं, कैटलॉग बुक्स मटेरियल बहुत सारा आपके लिए बना रहे हैं सर, जल्दी मिल जाएगा आपको। ब्रेन मैपिंग, सर ब्रेन मैपिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए, अभी हम शुरुआत में हैं, एडवांस लेवल पे है, अभी शुरू अपना जर्नी चालू किए हैं, 1-6 महीने के बाद जरूर इसका भी प्लानिंग करेंगे। एनीवेज अभी तक फिलहाल हम सोशल गैदरिंग में भी ध्यान देना जरूरी बनता है। किचन केयर कॉम्बो आ रहा है सर, पहले तो स्वाइन जी नमस्कार सर। किचन केयर कॉम्बो ऑलरेडी बन चुका है सर, जैसे भी माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको मई 2-3 वीक में आपको बहुत ही जबरदस्त किचन कॉम्बो आपको ऑफर करने वाले हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू बहुत आ रहे हैं सर। डिटर्जेंट पाउडर का कम रेट, जरूर सर, ये फीडबैक मुझे भी बहुत जगह से आ चुके हैं, मगर बीबी हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं सर। एक बार हम मेन प्रमोटर लोगों से और सिल्वर लोगों से बात कर लेंगे, अगर बीबी कम किया तो उनको कोई आपत्ति नहीं है तो डेफिनेटली उसका प्राइस हम कम कर सकते हैं। सर वी मिस यू सर, वी टू सर, राम बाबू सर। करेंगे, ये जो आज लाइव सेशन खत्म होने के बाद प्लानिंग कर रहा हूँ कि सबका वीडियो कॉल भी एक बार सबका चेहरा देखे तो मुझे भी एनर्जी आ जाएगा, सारे प्रमोटर लोगों का, बहुत दिन हो गए सबको देख के, सिर्फ फोन में बात हो रहा है। सर आयुष किट मिल गया, बहुत अच्छा हो जाएगा सर, मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए सर। सिर्फ लॉकडाउन को लेकर जिनका आपके पास शायद प्रोडक्ट नहीं पहुंचा होगा, जैसे मैं आपको बोला था 21-22 तारीख से हमारे डिस्पैचेस फुल फ्लेज में जाने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सर कॉल बैक सर, ठीक है सर, नंबर दे दिया आपने। सर ओडिशा प्रोडक्ट डिस्पैच सर सब चला जाएगा सर, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा अपने पास। व्हेन यूर लिस्ट कंज्यूमर, सर ऑलरेडी 2 बार सबमिट कर चुका है सर, शायद आपके पास सॉफ्ट कॉपी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सएप पर पिंक कर लीजिएगा। अगला बैच जो कंज्यूमर लिस्टिंग का जो अपडेट होने वाला है, जहाँ तक मेरे पास अपडेट हुआ मई या जून में होने वाला है सर, तो उम्मीद है सर मई या जून एंडिंग तक जो नया लिस्ट अभी पब्लिश होगा उसमें डेफिनेटली our company name will be published. Ayushmart is the best, but product catalog book please send sir. सर जरूर सर, ऑलरेडी जा रहा है सर, जो जो कैटलॉग है हर एक किट से जाता है सर, हर एक कस्टमर को जाता है, स्टोर में भी जाता है, और जैसे जैसे नया कैटलॉग बनता है वो भी आपको मिलेगा सर फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा चाहिए ऑफ कोर्स आपको परचेस करना होगा, मगर मिनिमल क्वांटिटी डेफिनेटली। सर प्लीज लॉयल्टी फंड्स प्लान PPT, ठीक है सर, नोट कर लूँगा, 2-3 दिन के अंदर आपको सॉफ्ट कॉपी लॉयल्टी बोनस का भी आपको मिल जाएगा, कोशिश करेंगे यूट्यूब में भी वीडियो बनवा के डालने का। हेल्थ प्रोडक्ट का रेट ध्यान दीजिए सर, जो भी प्रोडक्ट लाइव करने में, रेट फिक्स करने में अपना जो टीम है बहुत ही एक्सरसाइज करती है सर, कॉम्पिटिशन देखेंगे, बाकी कंपनी में कैसा प्राइस है, उनका पैकिंग क्या है, उनका कॉम्पिटिशन क्या है, पूरा देखते हैं सर, और हम कोशिश करते हैं सबसे अच्छा बेस्ट दे और सबसे ज़्यादा बीवी दे। सो बीवी को भी आप गणित में लेना होगा सर, जो 5-10% भी बीवी नहीं देते उससे कंपेयर किया तो आपको ज्यादा लगेगा। आयुष्मान इज ग्रेट, थैंक यू सर। पॉजिटिव सुन के हमको भी और अच्छा एनर्जी आ जाता है, और हमारे ऊपर और जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है, ताकि आप जैसा एसोसिएट्स को सेवा करने का और ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम देने के लिए। प्रोडक्ट का रेट आम मार्केट से जैसा दीजिए सर, अभी तक जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो मैं ऊपर नीचे थोड़ा बीवी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज कर दिया तो एसोसिएट्स का इनकम का उसका एफर्ट बन जाएगा। मगर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ कि
आगे से जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे उसके ऊपर ये ध्यान में रखेंगे और बीवी भी थोड़ा कम होगा। सर कैन यू ऐड सैनिटाइजर इन पैकेज? सर ऑलरेडी बोल चुका था पूर्णेशा जी, सैनिटरी हम प्रोबेबली मई फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो भी अभी तक ऑलरेडी जो पैक हो चुका है उसमें तो ऐड नहीं कर सकेंगे, वो बहुत भारी बन जाएगा काम। एक बार स्टॉक लैंड होने के बाद उसके बाद जो भी डिस्पैच होगा उसमें सैनिटाइजर डेफिनेटली विल इंक्लूड। पर्सनल केयर किट में चुनिंदा प्रोडक्ट्स होना चाहिए। सर चुनिंदा प्रोडक्ट्स होने के लिए बहुत अच्छी आइडिया है सर देव जी, मगर चुनिंदा प्रोडक्ट्स लेने के लिए देश भर में अपना स्टोर होना जरूरी है। ये प्लान कंपनी के दिमाग में है सर, जैसे कि मैं बोला था बहुत जल्दबाज होगा, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हमारा मकसद होगा देश भर में कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक मेगा स्टोर होना चाहिए और वहां से नागा फ्रेंचाइजी वाला सामान लेते हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के बाद जो आप बोल रहे हैं चुनिंदा, वो हम कर सकते हैं सर डेफिनेटली। हमारे हमारे दिमाग कंपनी के दिमाग में ऑलरेडी वो आइडिया है, मगर आज पॉसिबल नहीं है सर। सर सैनिटरी नैपकिन पैक, सर ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है सर, पैकिंग का और कमर्शियल बैच का रेडी करना है। नॉट ओनली सैनिटरी नैपकिन, हम सैनिटरी नैपकिन के साथ लेडीज के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, एमिटी वी वॉश के नाम से, वी केयर के नाम से एक वैसिनल वॉश होता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है लेडीज लोगों के लिए। उसको और सैनिटरी नैपकिन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक जबरदस्त पैकेज लॉन्च करने वाले हैं सर, उसका नाम होगा एमिटी वी केयर कॉम्बो। ప్రోడక్ట్ డిస్పాచ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అటు శ్రీను గారు, ఐ థింక్ యూ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్ర, సో డెఫినెట్ గా మన డిస్పాచ్ వచ్చేసి 22 డిస్పాచ్ చేసేస్తాం సార్ ఇక్కడ నుంచి. ప్రాబబ్లీ మీకు మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఖచ్చితంగా మీకు రీచ్ అయిపోతుంది. ఎన్ని రోజులు ఓపిక పట్టిర్రు, జర ఇంకొక 1 వీక్ జర పేషెన్స్ ఉండండి, మీకు స్టాక్ వచ్చేస్తుంది. మండే నుంచి కావచ్చని అనుకుంటున్నాము, కాకపోతే ఇందాక చెప్పిన విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ వేర్ హౌస్లలో కూడా చాలా స్టాక్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆడ, అవి వాళ్ళు ఖాళీ చేసుకొని కొత్త బుకింగ్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. సో 20th వాళ్ళకి పర్మిషన్ వస్తుంది, 21st 22nd నుంచి. మీకనే టెన్షన్ మాకు ఎక్కువ ఉంది సార్, మీకు ఎంత జల్దీ సామాన్ ఇస్తే మన బిజినెస్ మళ్ళీ అంత జల్దీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ వరీ, కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండండి. मंतोष कुमार सर, कार फंड एंड हाउस फंड का एक पॉइंट सर देखिए, अभी शुरुआत है सर, मैं ऑलरेडी मीटिंग में बता दिया था मैंने, कार फंड हो बाइक फंड का तो नहीं है। कार फंड और ऑप्शन क्या होगा ना सर, कम से कम 6 महीने तक हम पॉइंट सिस्टम में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही चुनिंदा लोग, बहुत ही लिमिटेड लोग इसके लिए एलिजिबल हो गया हमारे गणित के अनुसार। अगर एक बार हमारे जो उम्मीद कर रहे हैं वहां तक वो टर्नओवर में आने के बाद डेफिनेटली वो पॉइंट बेसिस में चला जाएगा। पॉइंट बेस में जाने के बाद जितना ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं उनको उतना ज्यादा फायदा होगा सर, ठीक है। ये आइडिया हमने हमारा कंपनी का मैनेजमेंट दिमाग में है सर। शुरुआत से बोले तो कंडीशन ज्यादा एसोसिएट को लगेगा, हम यूजर फ्रेंडली रखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा एसोसिएट को देना चाहते हैं, तो इसीलिए फ्रॉम डे 1 हमने पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। आयुष्मार्ट इज ए ग्रेट कंपनी सर, थैंक यू सर। दिल्ली में स्टोर खुला चाहिए, ऑलरेडी है सर, मतलब फिजिकल स्टोर नहीं है। 50,000 का जो नैनो स्टोर है वो 2-3 जगह है सर। सर प्रोडक्ट डिस्पैच कब से शुरू होगी? सर ऑलरेडी बता दिया हूँ सर, 21 या 22 तारीख से डिस्पैच हो जाएगा। मैक्सिमम आपको मंथ एंडिंग तक आपका सामान आपके पास पहुंच जाएगा। अर्जुन जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? ऐसा प्रॉब्लम तो बताइए। अतिंदर पाल जी, मैं आपको बहुत बता रही हूँ, मैं आपका नंबर नोट कर लिया हूँ, डेफिनेटली यू विल गेट एन कॉल बैक, डोंट वरी। भले 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन हो सकता है डिले, डेफिनेटली मैं आपको कॉल कर लूंगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक एसोसिएट का, हर एक पर्सन का सोच अलग अलग होता है सर, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक एसोसिएट्स का नीड डिमांड फुलफिल करें। कुछ प्रोडक्ट में हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते, मगर डेफिनेटली ये जो पॉइंट आपने सुझाव दिया है, आने वाले प्रोडक्ट में, अभी तक जो प्रोडक्ट उसमें तो कुछ नहीं कर सकते सर, वीवी कम कर देंगे, एमआरपी कम कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो झूठा वादा नहीं कर सकता हूँ। मगर आगे जाके जो भी हम ऑफर करने वाले हैं डेफिनेटली उसमें ये जो एमआरपी का, जीडीपी का और बीवी का सबका ध्यान रखेंगे सर। मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूँ सर, तो कंपेयर आप किसी कंपनी से कीजिए, कंपेयर करने के टाइम में सिर्फ एमआरपी और डीपी नहीं देखना चाहिए सर,
MRP DP के बीच में अंतर कितना है, वहाँ पे PV कितना मिल रहा है, PV को परसेंटेज कितना मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये पूरा एनालाइज करना होगा। सिर्फ आप MRP DP देखेंगे तो आप कन्विंस नहीं होंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कंपनी आपका साथ है, आगे फ्यूचर में जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल कम में हम आपको अवेलेबल करने का प्रयास करेंगे। मदन दास TSI ग्रुप, नमस्कार जी। 30% MRP में छूट, MRP से 30% डिस्काउंट, थैंक यू सर। गणेश चिलवांडा जी, सर व्हाई यू डोंट कॉल माय नेम, जस्ट नोटेड माय क्वेश्चन, व्हाई प्लीज टेक। सर आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे, आई एम सॉरी। आपको कॉल करने के लिए नंबर डाल दीजिएगा सर, सेशन खत्म होने के बाद अपना टीम या मैं सारा नंबर नोट करेंगे और कोशिश करूंगा आपको जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी आपको कॉल करने का। सर डिफरेंट पाउडर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। आई स्मार्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमें अभी आई स्मार्ट करने का सोच है, हमें बताइए ठीक है कि नहीं। उड़ीसा से हम जूली दास जी, आपका नंबर डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे हमारे टीम या उड़ीसा का जो प्रोमोटर है उसको आपका डिटेल शेयर करेंगे, वो लोग आपको सहायता करने का प्रयास करेंगे सर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वेट लॉस के लिए शेक लेकर आइए सर, जरूर सर। शेक आने तक मैं आपसे विनती करता हूँ कि डिटॉक्स ग्रीन टी पी जाइए, ताकि कोई शेक का जरूरत नहीं है, इतना दावा से बोल सकता हूँ। केवल तो वो प्रोडक्ट के ऊपर इतना R&D हमने किए हैं, इतना टेस्टिमोनियल्स किए हैं, मैं उम्मीद है सर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ शेक नहीं आएगा, शेक जरूर लेके आएंगे सर, थोड़ा महंगा बनता है। तो ये क्या है ना, 699 में आपको 90 टैबलेट्स मिल रहा है सर, टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, तो कम से कम खुद के लिए आप मंगवा के इस्तेमाल करके देखिए, आई एम श्योर यू लव इट। प्रयागराज में मेगा स्टोर चाहिए सर, मेल डाल दो सर प्लीज़। सर डिटर्जेंट का रेट बता चुका हूँ सर ऑलरेडी मैंने। पंजाब में स्टोर खोलना चाहता हूँ, जरूर सर मेल डाल दीजिएगा सर, हमारा सेल्स टीम आपको सहायता कर लेंगे। सैनिटाइजर का पैकिंग है सर 100 ml का, आपको कुछ रुपया भेजने का जरूरत नहीं है सर, हर एक कॉम्बो में वो इंक्लूड ही रहेगा, आपको अलग से कुछ देने का जरूरत नहीं है। अगर आप परचेज करना चाहेंगे, वी आर प्लानिंग बाय वन गेट वन में, और बल्क में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं सर, आपको रीपरचेज में बल्क में मिल जाएगा, बाय वन गेट वन में मिल जाएगा। कॉम्बो में कोई पैसा देने का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है सर, 699। सर जूम मीटिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सरफराज अहमद जी, हर तीसरा पैर कितने के पीछे क्या रह जाएगा, सॉरी सर समझ में नहीं आया। अगर आपका सवाल ये है कि कितना पैर तक कटेंगे, तो अनलिमिटेड है सर, हर लेवल पे, हर रैंक में। दीपक सैनी जी, बहुत सारी बातें करने हैं, कॉल में नंबर डाल दीजिएगा सर, सेशन खत्म होने के बाद कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आपको कॉल करके बात करने के लिए। मीनाक्षी गुप्ता, 18 मार्च को आपने परचेज किया है, शायद डिस्पैच हो गया होगा मैडम 18 मार्च को, अगर नहीं हुआ तो 22 के बाद डिस्पैच हो जाएगा आपको। सर कम टू रिशाल बालेश्वर, भैया जी मेरा विनती है, जरूर आऊँगा, और अगर आना तो कुछ ना कुछ वजह होना चाहिए, आप गोल्ड बन जाइएगा, आपका फैसिलिटेट करने का भाग्य हमें दीजिएगा, जरूर आपके जगह पे आके आपको सम्मान करने का मौका हमें दीजिए, जरूर आऊँगा सर बालेश्वर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सर प्रॉब्ली इन जून, पिछले महीने प्लानिंग किए थे, मगर R&D में कुछ जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट नहीं आया सर, तो जल्दबाजी में हम जाना नहीं चाह रहे थे, तो उसको अभी काम चल रहा है सर, जून एंडिंग तक वी कैन। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, होप यू टू। कानपुर में एक स्टोर खोलना है, जरूर सर, आई स्मार्ट इज ग्रेट, थैंक यू। होगा, मैं दावा से बोल सकता हूँ सर, अपना नॉट ओनली फ्रेगनेंस क्रीम, कोई भी सामान आपको किसी तरह का ना एलर्जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा सर। वी इन केरला नीड योर ग्रेट सपोर्ट, सर नंबर नोट कर लिया, कोशिश करता हूँ कॉल बैक करने के लिए। वेस्ट बंगाल में एक मीटिंग, जरूर सर। सर डॉक्टर टोल फ्री मंगा, यस सर, ये सर्विस हमारी तरफ से डिले हुआ है, डिले बहुत नहीं बोलूँगा, डेफिनेटली डिले हुआ है सर, जून 1 तक आपका ये सर्विसेज हम चालू करने का प्रयास करेंगे सर। एक्चुअली कुछ डॉक्टर लोगों से हमने टाइप किए थे,
मगर जो एग्रीमेंट के टाइम में आने तक उनका कुछ कंडीशंस जो पहले बात किया था और एग्रीमेंट टाइम में जो बात किया था वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हुआ था हमारा कंडीशंस के अनुसार, तो हम लोगों से हमने साइन नहीं कर पाए थे। और डेफिनेटली प्लीज मैं 1 महीना दे दीजिएगा, जून पहले हफ्ते तक आपको मैं डॉक्टर का सपोर्ट दिलवा लूंगा सर। सर प्राइस लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं सर, अगर आपके पास नहीं है तो कंपनी का व्हाट्सएप में या मेल में आप एक टेक्स्ट डाल दीजिएगा सर, आपको मिल जाएगा। फ्रेंचाइजी स्टॉक लिस्ट चाहिए सर, व्हाट्सएप कंपनी का व्हाट्सएप नंबर को मेल में डाल दो सर, मिल जाएगा। अतिंदर संधू सर आप तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर, आईडी किसी का ब्लॉक नहीं कर सकते सर, ब्लॉक तभी होगा उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाना चाहिए सर। आप सीनियर, दुख की बात है आपको अच्छा सीनियर नहीं मिला है, मगर आप भी जानते हैं सर अपने इंडस्ट्री का, कोशिश कीजिए उनका प्रॉब्लम क्या है, अगर कंपनी से जेन्युइन इश्यू है तो हमको नोटिस कीजिएगा, वी आर हियर टू सॉल्व। अगर उनका खुद का कुछ अलग से फायदा हो, उसको फायदा लेके चल के चला गया, तो उसका जवाब ना आपका ना मेरे पास होगा सर। कुछ लोगों को इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, और इसी दौरान थोड़ा ये सवाल जवाब को मैं थोड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ, ऐसे भी टॉपिक आ गया है मेरे पास भी कुछ ऐसे मेल्स और कॉल्स आ चुका था कि ये जो लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग नया नया कंपनी में इन्वेस्टमेंट टाइप कंपनी, ऑटोपोल, सिंगल लेग, कई नए कंपनी के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। मैं किसी को कॉमेंट क्रिटिसाइज नहीं करूंगा सर, हर एक आदमी का उनका खुद का अधिकार है आपका डिसीजन लेना, मगर इंस्टेंट प्रॉफिट को देखते हुए अगर आप प्लेटफॉर्म को चेंज करेंगे वो आपको बर्बाद कर देगा सर। ये आपको बोलने का ये मैं फ्रीडम लेता हूँ। एंड ऑफ द डे यू आर जो वो इस तरह का सोच लगा वो भी अपना कंपनी का, अपना परिवार का एक सदस्य हैं, तो जो भी इंस्टेंट प्रॉफिट का जो प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, सतर्क रहिएगा सर, आपका नाम खराब होगा, भले 1 महीना पैसा आता होगा सर, उसके द्वारा आपका लाइफ नहीं बनेगा, तो काइंडली बेटर होगा उस तरह कंपनी से थोड़ा दूरी रहिए, ताकि आपका पहचान खराब नहीं होना चाहिए। क्या होगा ना सर, कभी कभी वो जो मसले है घर तक पहुंच जाएगा, घर तक वो हेडेक पहुंच गया है ना, आप फ्री नहीं रह सकते, आपका घर परिवार भी फ्री नहीं रहेगा सर। आप मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं सर, परिवार के लिए तो कर रहे। अब जब परिवार खुद ही वो आपको फ्री नहीं देख पाए तो किस बात का है सर पैसा। तो प्लीज इंस्टेंट प्रॉफिट का प्लान से थोड़ा दूर रहिए, कोई फायदा नहीं है सर। 1 महीने पैसा होता होगा, वो 1 महीना पैसे से किसी का जिंदगी यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है सर। देखिए ना सर एग्जाम्पल, लाखों लाखों करोड़ अरबपति भी एक दिन में उसका जिंदगी चेंज हो गया सर, कोविड-19 को लेके चल के। तो भले आपके पास कितना पैसा भी होने दीजिए सर, एक बुरी हवा काफ़ी है अपना ज़िंदगी बदलने में। तो प्लीज़ उस तरह प्लेटफॉर्म से दूर रहिए, आपका परिवार को सुख रखिए, उससे ज़्यादा बोलने का अधिकार किसी को है। डीएससी टीम गुड इवनिंग सर। रेड आईडी नेम चेंज ऑप्शन चालू किए सर, माफ़ी चाहता हूँ सर, आईडी ट्रांसफ़र का सिस्टम से अगेन ये सर कंपनी आईडी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं सर, भले वो रेड ग्रीन मतलब नहीं है सर, वी कैनॉट चेंज आईडी ट्रांसफ़र। कंपनी व्हाट्सएप नंबर सर, वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कैसे जाइए, वहाँ पे है सर। हेर्बल एंटीसेप्टिक इज फैंटास्टिक प्रोडक्ट, अरूप दास फ्रॉम आसनसोल। अरूप दास जी धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं सर अपने पास, सबको एक एक करके इस्तेमाल कीजिएगा, सबका फीडबैक उम्मीद करता हूँ इसी तरह आपको अच्छा रहेगा। सर बुक डिजाइन होने जा रहा है सर, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। थर्ड पेज क्यों कट किया जाता है, अच्छा सवाल है सर। वीना सक्सेना जी, थर्ड पेज इसलिए कट किया जाता है मैडम, आई थिंक या वीना मैडम, इसलिए कट किया जाता है, 2 वजह है यहाँ पे। पहला वजह ये है, नेक्स्ट लेवल पे जो अपग्रेड दे रहे हैं आपको, वहाँ पे कुछ कंपनी के ना अलग से आपके पास पैसा लेता है कि आप पैरेलल ट्रैक में, पैरेलल से सिल्वर में जाने के लिए फिर आपको अलग से कुछ टॉप अप करना पड़ेगा, 1000-2000 से फिर सामान खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाए कि आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए अलग से कुछ आपको पैसा दे, एक वजह है। दूसरा वजह है मैथमेटिक्स।
इसको थर्ड ईयर कट नहीं बोलते मैडम, डायरेक्ट सेलिंग का भाषा में यू कैन ट्रीट लाइक इज ट्रिमिंग, दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रिमिंग, ट्रिमिंग बोलते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइन। क्यों किया जाता है? जैसे आपको बोला था मैंने, मैथमेटिक्स पहला बाजार जो है फ्री में आपको नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कटिंग नहीं किया तो आपके पास अलग से पैसा लेना होगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं तो वहां तक ही कटना चाहिए, बाकी का भी क्यों? बाकी का भी हम फ्री में ही लेवल पे लेके जा रहे हैं मैडम, कोई भी लेवल पे आपके पास पैसा नहीं ले रहे हैं। दूसरा जो मैथमेटिक्स का जो रीजन बोल रहा था, अगर तीसरा पेड़ यहाँ पे डिडक्शन नहीं हुआ होता, नहीं करेंगे तो जो बाइनरी इनकम जो है 200 रुपये वो दे नहीं पाएगा कंपनी। सर जो वॉलेट में बैलेंस होता है उससे रीपरचेज क्यों नहीं होती? होता है सर, आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेन वॉलेट से रीपरचेज वॉलेट में फंड ट्रांसफर करो सर, रीपरचेज कर लो। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप फंड ऐड कर सकते हैं, आप रीपरचेज कर सकते हैं। ग्रीन टी रीपरचेज में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा सर। सर डॉक्टर हेल्पलाइन के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर मैं। नाइस प्रोडक्ट, फेयरनेस क्रीम रिजल्ट, थैंक यू सर। एडमिन फोन डू नॉट रिसीव, सर आज सैटरडे है सर, 1 बजे तक ही काम करेगा, यूजुअली तो ऐसा नहीं होगा। 10:30 से लेके शाम को 5 बजे के बीच में डेफिनेटली कंपनी का नंबर आप अटेंड करेगा बंदा। अगर वो कहीं दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कहीं अनअवेलेबल कंडीशंस में हो, डेफिनेटली वो कॉल बैक कर लेगा। प्लीज ऐड पे आउट स्लिप इन सॉफ्टवेयर, पे आउट स्लिप्स, सर पे आउट रिपोर्ट ऑलरेडी है वहाँ पे, अगर आप उसको, आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक वाउचर, पे आउट वाउचर आई थिंक। ठीक है सर, नोटेड, नोट कर लिया सर, कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एनीवेज आई सेड, जैसे मैंने बोला था कि आने वाला मुश्किल से आपको में हो गया, जून 15 के लिए से 20 तारीख के बीच में आपको बेहतरीन और इम्प्रूव वेबसाइट का फीचर्स के साथ हम देने वाला है सर, तो आपका रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू फॉर 16 ईयर फॉर्म, थैंक यू जी, वो हमारा जिम्मेदारी है सर, थैंक यू किस बात की राम बाबू जी, वो आपका पैसा है सर, रिटर्न फाइल कीजिएगा, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। शैम्पू सुपर सर, थैंक यू जी। डियर सर प्लीज रिकॉग्नाइज टीम सुपर इंडिया एज प्रमोशन ग्रुप ऑफ आयुष मार्ट। मैं समझा नहीं सर, रिकॉग्नाइज किस बात के सर? हर एक आदमी का यहाँ पर पहचान है सर आयुष मार्ट में, हर एक एसोसिएट को सेम इज्जत करते हैं सर, सेम हम सम्मान करते हैं सर, वो हमारा जिम्मेदारी है। मोहनदास जी, आयुष मार्ट CMD, माई हार्ट माई लाइफ, थैंक यू जी, आपका प्यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक्स फॉर रेगुलर पे आउट, पैसा आपका है सर, हमारा मेहरबानी कुछ भी नहीं है, मेहनत आपका है, आपका पैसा है सर, हम बस ईमानदारी से आपका पैसा आपको दे दे रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। प्लीज ऐड रिचार्ज पॉलिसी, रिचार्ज लाइक यूटिलिटी सर्विस आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट, डेफिनेटली। जैसे कि मैं अभी बोला था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है सर, उसके बाद डेफिनेटली यू विल गेट मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट कर सकते हैं, पावर बिल आप पे कर सकते हैं, गैस बुकिंग, सब के सब आपको देने वाले हैं सर। आपका हिंदी में उपन्यास, मेरा हिंदी अच्छा लगा, थैंक यू जी। मदनैया जी, थैंक यू। मगर यकीन मानिए सर, आज भी मुझे लगता है मेरा हिंदी बहुत बुरा है, बहुत बुरा, मतलब कुछ तो बुरा है, मगर कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने के लिए। अगर कुछ गलत शब्द आ गया तो माफी चाहता हूँ। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के लिए क्या सोचे है सर? सर मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरा शब्द आपको खराब लगा। हमारे धंधे के लिए इंडिया बहुत ही काफ़ी है सर, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और मैं आपको डिमोटिवेट करना मेरा इरादा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम नहीं जाएंगे, डेफिनेटली, बट उसके पहले अपना देश में एक रेपुटेशन बनाएंगे सर, उसके बाद जाएंगे, ताकि वहाँ पे ज़ीरो से काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी मेहनत करेंगे अपना देश में करेंगे, पहले एक अच्छा नाम कमा लेंगे सर, उसके बाद जैसे कि बाकी कंपनीज का एग्जाम्पल अपने पास हमारे सामने ही है, तो एक अच्छा लेवल पर जाने के बाद नया कंट्री में एंट्री करते हैं ना, तो बहुत ही आप एग्रेसिवली जा सकते हैं। नहीं तो जो यहाँ पे हमने मेहनत किया फ्रॉम डे वन, उसी तरह वहाँ पे भी दूसरा कंट्री में भी करना पड़ेगा, उससे बेटर पहले या हम ग्रो करेंगे सर,
ताकि दूसरा कंट्री में 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद बहुत ही जल्दी हम वहाँ पे स्प्रेड होने का चांसेस होता है। और एनीवेज आप जानते हैं सर, फॉरेन कंट्रीज में जाने थोड़ा लीगल की बहुत टाइम ले लेते हैं, तो डेफिनेटली मैं ना नहीं बोल रहा हूँ और आप कुछ तो उतना लेवल से भी नहीं सर, उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा मेहनत हमको करना होगा। क्यों ऐसा बोले तो ऑलरेडी कुछ कंपनी से एक बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कंपनी जितना मेहनत की है ना, उससे 2-3 गुना आपको मुझे दोनों को मिलकर मेहनत करना होगा, तब वहाँ तक जाने का कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, मैं टाइम का मैं कोई लिमिट नहीं बोलूँगा, इट माइट बी टेक 3 years, 5 years, 10 years, आई डोंट नो, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। वहाँ तक नंबर 1 कंपनी का क्लेम तो नहीं करूँगा सर डेफिनेटली, बट हर हर बार मैं एक ही सोचता हूँ कि इंडिया में पहले 5 साल के बाद इंडिया में 10 कंपनी में एक कंपनी अपना नाम होना चाहिए, वहाँ तक हम मेहनत करेंगे सर। नंबर 1 डेफिनेटली विल ड्रीम इट सर, बट जैसे मैं आपको बोला था ना, ये मेहनत काफ़ी नहीं है, आपका मेरे लिए बहुत करना होगा और करेंगे। थैंक यू सर। कॉम्बो में इन्वाइस होना चाहिए, लोग बिल मांगते हैं सर, बिल तो मिलेगा सर आपका कंसाइनमेंट के साथ ही, इंडिविजुअल दे नहीं सकते हैं ना सर, इंडिविजुअल दे दिया तो डबल डबल बिल बन जाएगा सर, डिस्पैच आपको नहीं कर सकते, अलग अलग भेजना होगा, अलग अलग डिस्पैच हम नहीं करते हैं ना। मान के चले अगर आप 15 किट आप खरीद रहे, 15 किट का बिल आपके नाम पे बन रहा है, राइट, तो वही कंसाइनमेंट वही बिल के साथ हम ट्रांसपोर्ट पर बुकिंग करेंगे। अगर आप जैसा आप पूछ रहे हैं कि 15 आदमी को अलग अलग बिल दे रहा है, वो टैक्सेशन में दिक्कत होगा सर, दे दी गई तो 2 बार टैक्स पे करना पड़ेगा, एक बार आपको 15 किट में आपको डिस्पैच करो उस बार, और दूसरी बार जो कस्टमर के नाम पे बिल जनरेट करते हैं ना उस बार, दोनों बार जीएसटी पे करना पड़ेगा। टेक्निकली वो संभव नहीं है सर। हाँ एक बात है, रिसीट दे सकते हैं, अगर आपको रिसीट में आपको कंफर्टेबल है, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, डेफिनेटली वो फीचर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे पेमेंट रिसीप्ट का, बट बिल आई एम सॉरी सर, टेक्निकली इट नॉट पॉसिबल। सर मैं और हमारी टीम में रेडी है अपनी कंपनी को इंटरनेशनल तक पहुंचाना। थैंक यू जी, डेफिनेटली दीपक जी, आपका सहयोग से ज़रूर पहुंचेंगे, बस आपका साथ दीजिएगा अगले कुछ साल तक। मैं कोई दिन या हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों का, आयुष्मान में जितना भी परिवार के जो सदस्य लोग हैं, सारे लोगों का मुझे कम से कम 3 से लेके 5 साल तक आपका समय और आपका साथ चाहिए, देन आप जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, डेफिनेटली हम उसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। रवि कुमार घनापुरम का, गुड इवनिंग जी। स्टोर ओपनिंग की ज़रूर सर कोशिश करूँगा, डेट थोड़ा पहले बताइएगा सर, अगर शेड्यूल खाली हो तो ज़रूर मैं आपको स्टोर ओपनिंग में ज़रूर मैं आऊँगा सर। अभी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए लॉकडाउन में? लॉकडाउन में प्लानिंग कुछ भी नहीं है सर, जैसे अभी तक पिछले 3 हफ्ते से आप जो जिस तरह आप काम कर रहे, आपका टीम को आप फॉलो कर रहे, प्रोडक्ट के नॉलेज दे रहे, तो उसी तरह आगे आने वाला लॉकडाउन निकालने के बाद भी सेम करना होगा सर। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका था, लॉकडाउन निकालते ही आप जाकर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, किसी घर में भी जाएंगे ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में आप जा रहे हो वो लोग एंट्री भी नहीं देंगे हम लोगों को, क्यों बोला तो सिचुएशन ऐसा है सर। तो कुछ महीने तक, कम से कम 1-2 महीना हालत आपको मालूम हो जाता रहेगा सर। तो जैसे जैसा सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा उसके बाद हम आगे जाके मीटिंग्स का ये प्लानिंग कर सकते हैं। तब तक अब तक जैसे पिछले 3-4 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं ना, उसी तरह का काम प्रोसीजर आने वाले, जब तक ये हालात ठीक ठाक नहीं होगा ना, तब तक इसी तरह हमको काम करना होगा सर। बस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी तरह रहना चाहिए, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक गेंद होता है ना सर, एक गेंद को क्या करेंगे सर, आप बहुत ही जोर से आप नीचे मार दीजिएगा, उससे डबल स्पीड से ऊपर आ जाएगा, बाउंस बैक जो बोलते हैं। उसी तरह कोविड-19 ने पूरा अपना सब देशवासियों को नीचे मार दिया है, मगर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों में उतना ताकत, उतना कॉन्फिडेंट, उतना हिम्मत आप सभी लोगों को है, तो दुगना हम उतना तेज से बाउंस बैक करेंगे ये जो हालात खत्म होने के बाद। ऑल द बेस्ट। कभी कभी आप ये बोलने में मुझे खराब भी लग रहा है, मगर अब एंड ऑफ द डे मैं अपना परिवार लोगों से शेयर करना चाहिए कि लॉकडाउन को लेके चलते हुए जो रॉ मटेरियल सप्लाई देने वाला हो रहा है ना, वो लोग रेट बहुत बहुत बढ़ा दिया है। कहने का मतलब है कि अभी प्रॉबली मई सेकेंड वीक से जो सामान हम प्रोक्योर करेंगे, जो सामान बनाएंगे ना, उसका जो कॉस्टिंग है
बढ़ गया है सर 20 to 30%। फिर भी हमारा कोई आइडिया नहीं है कि पैकेज को कॉस्टिंग चेंज करो या इंक्रीज करो, जैसे कोई आइडिया नहीं है सर। जो भी है हमको झेलना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो संभव नहीं है सर, इट्स रीजनेबल जो हम ले रहे और जो कंपनी ऑफर कर रहे हैं ना, दिस इज फार 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 रीजनेबल। सो प्लीज उससे ज़्यादा उम्मीद मत करो। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि मैं झूठा विश्वास झूठा कमिटमेंट जो पॉसिबल नहीं है वो देने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ सर। जो पॉजिटिव है वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। Sir, can we use wallet amount for any other transaction? Of course, sir. As of now, you can use for repurchase. When we launch utility services, you can use for the same. सर पाइपलाइन में कौन कौन सा प्रोडक्ट है सर? सर बहुत सारा है सर। ऑलरेडी हमने कुछ लॉन्च करे हैं पिछले मिशन संभव इवेंट में, लगभग 20 प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी है सर। आप मानेंगे नहीं, कुछ कुछ सामान हमने फ्री में बांटना पड़ा ये लॉकडाउन में लेके चलते हुए। जैसे कि कुछ कुछ सामान का क्या है ना, शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। कुछ सामान का 4 महीना था, कुछ सामान का 3 महीना था, कुछ सामान का 6 महीना था। तो जैसे कि कुकीज, बिस्किट्स वगैरह हो गया, लॉलीपॉप हो गया, चॉकलेट्स हो गया, वो हमको लॉकडाउन में हमें फ्री में बांटना पड़ा सर। तो पाइपलाइन में बहुत सारा सामान है सर, एंड दिस इज रेगुलर प्रोसेस सर। पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट बोल के मैं नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। मैं आपको ये बोल दूंगा कि आप मुझे चैलेंज कर दो, ये प्रोडक्ट फलना प्रोडक्ट मुझे लेके आइएगा, मैं इतना बेच पाऊंगा बोल के आप विश्वास दो। अब दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको प्रूव करके दे सकते हैं आपका कंपनी, इतना खासियत आपका कंपनी में है सर। बस बेचने का ताकत आप में अब में होना चाहिए नहीं। सर ग्रोसरी का सामान, सर ग्रोसरी कुछ ऑलरेडी हमारे पास है सर, कुछ नहीं है, तो कोशिश करेंगे सर उसको जल्द से जल्द लॉन्च करने का। 50 पीवी का पैकेज लॉन्च हो सकता है कि? डेफिनेटली सर, ऑलरेडी हमने मार्च में ही प्लानिंग किए थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात ठीक नहीं था। डेफिनेटली सर, प्रोबेबली मई 2nd या 3rd आप उम्मीद कर सकते हैं। 2999 में एक नहीं बल्कि 2 पैकेज देने वाला हूँ मैं आपको, मज़ा आ जाएगा सर। और मैं दावा करूँगा वो जो 2999 का पैकेज जो 50 पीवी के साथ आपको आता है ना, हर घर में आपको हर महीना रिपीटेड ऑर्डर आएगा। इतना अच्छा पैकेज डिजाइन कर रहे हैं हम। आयुष्मार्ट कंपनी नंबर 1 इन 2020 सर, बहुत जल्दबाजी है सर। थैंक यू, आपने आशा कर रहे हैं वही बड़ी बात है। प्रैक्टिकली मुश्किल है सर, मुश्किल है, नामुमकिन है इसी साल, गलत बात होगा, मगर कोशिश करेंगे सर वहां तक पहुंचने के लिए। అంజీ సార్ మీకు వీలైతే వారంలో ఒకసారి లైవ్, క్షమించండి సార్, వీక్లీ వన్స్ అనేది కొంచెం కష్టం. నేను బిజీ అని చెప్పడం కాదు నా ఉద్దేశం, యాక్చువల్లీ చాలా రకాల యాక్టివిటీస్లో వీ నీడ్ టు స్పెండ్ ఆ టైం. సో నేను మీకు అందరికీ తెలిసిన రకంగా పాసిబుల్ కాని దాన్ని నేను చేస్తాను, ఏదో కన్నీళ్ళు చూడడానికి చెప్పలేను, కానీ మంత్లీ వన్స్ డెఫినెట్లీ విల్ స్కెడ్యూల్ సార్. థ్యాంక్ యూ, తప్పనిపిస్తే ఏమనుకోవద్దు. ग्रेट कंपनी, थैंक यू। कश्मीर में अमृतसर से हूँ, कॉल कर लेना सर, नंबर डाल दो सर, कॉल कर लेंगे सर। वन ऑफ डाउनलाइन अप्लाई फॉर नैनो स्टोर, सो व्हेन स्टोर कैन ओपन? सर स्टोर ओपन में अगर यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक यूजर आईडी और पासवर्ड, आई थिंक support@ayushmart.com एक बार मेल डाल दो सर। आपको एप्लीकेशन यहाँ पे आने के बाद दूसरा या तीसरा 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा। एनीवेज वी गोइंग टू स्टार्ट डिस्पैचेस आल्सो, सो हरीश चंद्र साहू जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू सर। आप जैसे ग्रेट लोग हमारे साथ हैं सर, इसीलिए हम ग्रेट बनते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पैकेट दीजिए सर। सर डेफिनेटली सर, कोल्ड क्रीम मैं यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना चाहता हूँ सर। प्लीज डोंट थिंक लाइक कोल्ड क्रीम सिर्फ विंटर में काम आएगा, एक बार उसका कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा सर। समर में भी क्रीम का जैसे कि सनस्क्रीन लोशन होता है ना, उसी तरह का भी आपको बहुत अच्छा फायदेमंद है। हमने ऑलरेडी इसका कॉम्पोजिशन बेनिफिट हमने शेयर कर चुके हैं, नहीं तो और एक बार शेयर करने के लिए बोल दूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कन्विंस भी नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको खराब लगा तो आई एम सॉरी, डेफिनेटली विल रिप्लेस। शायद ऐसा हुआ होगा कि कोल्ड क्रीम का पैकेज जो ऑलरेडी पैक करके हो चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट के पास या फ्रेंचाइजी के पास है, वो आपको मिला होगा। फिर भी कोशिश करेंगे सर, आपको इस तरह का और एक दोबारा नहीं होने देंगे। dear associate, great sir to see you. Shabari sir, good evening, hope you doing great. I'm sorry sir, सोचता हूँ कि बहुत लोगों से बात करने का, मगर समय परमिट नहीं करता है सर।
कुछ कॉल्स 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती है, कुछ कॉल्स घंटों-घंटों चलती है, तो 24 घंटे में सारे कॉल्स कवर करना मुश्किल हो रहा है। आई थिंक सबरी सर, आई मिस योर कॉल, डेफिनिटली आई विल मेक ए नोट डाउन एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। आयुष, आपका सपोर्ट मिलेगा तो सर सपोर्ट का क्या बात है सर, जिम्मेदारी है सर। आप हमारा कंपनी का एसोसिएट है तो आपका सेवा करना हमारा जिम्मेदारी बनता है, तो सपोर्ट आपका सीनियर करना चाहिए सर। ठीक है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके साथ हैं। बस अच्छा सीनियर को होना भी आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है सर, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा बस। ये सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी अपनी कंपनी में लगभग एक 5-10 अलग अलग टीम में ये नोटिस किया था, सीनियर लोग कुछ, जैसे कि मैं इसके पहले बोला था कि इंस्टेंट फायदा को लेके चल के डाउनलाइन आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो डाउनलाइन का काम के कारण आ रहा है। तो डाउनलाइन के एक बार हाई हेलो बोलना उसका मिनिमम कंसर्न बनता है, वो मिनिमम जिम्मेदार अभी कुछ लोगों में नहीं है, तो क्या कर पाएंगे सर, आप ही बोलिए। उससे ज्यादा कमेंट करना मेरा बाउंड्री से बाहर होता है। आप पे आपके जगह हो तो मेरा कुछ अधिकार बनता है बात करना, मगर मैनेजमेंट से इससे ज्यादा बात करना उचित नहीं होता है। आप समझदार है, समझ जाएंगे कि बोले तो अपना इंडस्ट्री में क्या है ना, एक पैसिव इनकम जो है ना उसका गलत मतलब ही निकाल दिया है कुछ लोग ने। कुछ साल मेहनत करो उसके बाद आप बैठ के एंजॉय करो बोल के एक पैसिव इनकम जो एक्सप्लेशन बोलते हैं, तो कुछ भाई साहब लोग, कुछ भाई लोग क्या है ना, 1-2 महीने यहाँ पे काम करते रहेंगे, ये कंपनी का पैसा आता रहेगा, 2 महीने के बाद दूसरे कंपनी में जाते हैं, वहां से भी पैसा आता रहेगा, तीसरा कंपनी में दूसरे, ऐसा सोचते हैं, मगर वो नहीं होता है सर। हम ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हम पैसा देते हैं सर। आयुष्मान हर कंपनी उतना अच्छा नहीं है, ये आपको जान के रहना चाहिए। ये मैं बोला तो सबको समझ नहीं आएगा जो उस तरह का काम कर रहे, एक बार वहां पे जाने के बाद सबको समझ में आ जाएगा। तो जब तक पेशेंस से वेट करने के अलावा आपका मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सर। तो उतना उपोद्घात बोलने का मतलब एक ही है कि ऑलरेडी आपका सीनियर जो है वो ठीक है, मगर जो भी आने वाला है उन लोगों को मेरा दरख्वास्त है, थोड़ा टाइम ले लेंगे, पावर दे दूंगा, वो दे दूंगा। कुछ बहुत सारा मेरे पास भी बहुत सारा कॉल्स आता है, मेल्स आता है अपने कंपनी में भी कि पावर का कमिटमेंट दिया है सर। मैं एक लाइव सेशन में सबको विश्वास देना चाह रहा हूँ कि कंपनी में कोई भी आईटी ट्रांसफर का सिस्टम नहीं है, भले वो कितना अच्छा लीडर भी होने दीजिए, कितना बड़ा लीडर भी होने दीजिए, कितना धंधा भी दे रहे, हमको धंधे से मतलब नहीं है सर, हमको उसूल से मतलब है, सिस्टम से मतलब है। हम सिस्टम फॉलो करने में उतना स्ट्रिक्ट है, जितनी तरह आपको पैसा ईमानदारी से मिलता है ना, सिस्टम को भी उतना ईमानदारी से हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्यों बोलने का वजह ये है कि बहुत लोग का कमेंट ये रहा है कि कुछ टीम लीडर्स ऐसा होता है कि मैं पावर दे दूंगा, वो टीम दे दूंगा, ये दे दूंगा। प्रैक्टिकली संभव नहीं है सर, किसी के पास पावर देने का ना अधिकार है, जगह ही नहीं बचा है। अगर आपको कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो प्लीज आपका डाउनलाइन को एग्जिट कर दो। सीनियर लोग, सारे सीनियर लोगों से, सिल्वर लोगों से मैं विनती करता हूँ इस तरह एक्टिविटीज को पूरा, जो भी आपके पास आ गए थे तो उन लोग को क्लैरिटी थोड़ा बता के अवेयरनेस क्रिएट कर दो सर, ताकि वो लोग गलत जगह प्लेसमेंट होकर, जैसे कि आज आप देख रहे हैं अच्छी सीनियर नहीं होने के कारण नुकसान कंपनी के उतना ही नुकसान है सर। सीनियर का क्या है सर, आज यहाँ पे कल जाके कहीं दूसरी जगह रहेगा, सफल हो रहा है डाउनलाइन वाला हो रहा है सर, काम करने वाला भी वही लोग है सर। अब वो लोग नाराज हो जाएंगे, चले जाएंगे, नुकसान आपका कंपनी का हो रहा है, उनका क्या है, उसका कुछ भी नहीं है। काम करने वाला किधर भी कर लेगा। अगर उनको ही एक ईमानदारी से सेवा क्या मांग रहा है सर, पैसा थोड़ी मांग रहा है, मेरा या आपका पे और से कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, नहीं ना। एक सपोर्ट मैं हूँ, एक गाइडेंस, एक रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए, बल्कि डाउनलाइन का एक आश्वासन होता है। हाँ, डाउनलाइन वो में भी कुछ हद से ज्यादा सोचने वाला होता है, मैं उनके बात नहीं बोल रहा हूँ। एथिकल जो सोचता है, जो ईमानदारी से सोचता है, वो सीनियर लोगों के बारे में और एज वेल एज डाउनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बियॉन्ड द पॉइंट भी जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप सोचें, मैं भी नहीं सोचूंगा। तो डाउनलाइन को जो गलत कमिटमेंट मार्केट में अलग अलग टीम में कुछ दिया जा रहा है, उन लोगों से सतर्क रहिएगा। आप अवेयरनेस दे दो। मैं सारे सिल्वर रैंकर्स को मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा अवेयरनेस और ज्यादा दे दीजिएगा, ताकि जो नया लोग आ रहे हैं उन लोगों को आगे जाकर तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच। कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। थैंक यू रामचंद्र साहू जी, आपका सहयोग हो तो और अच्छा ज्यादा जाएंगे सर। तो थैंक यू सर। जो भी जो सवाल देख रहे हो पूरे के पूरा वही रिपीट आ रहा है, तो सभी लोगों को समय का
वैल्यूज ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये लाइव सेशन अब 2 मिनट में मैं क्लोज करने वाला हूँ सर। उसके पहले मैं 2 मिनट के लिए कुछ शब्द बोलना, लोग यहाँ पे शेयर भी किए हैं, उन लोगों से कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं या मेरा टीम उनको रीच करेंगे और उनसे बात करेंगे, और जो जो यहाँ पे सलाह दिया गया है उसको भी हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इम्प्लीमेंट करने का। सेशन खत्म होने से पहले एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाह रहा हूँ कि सर आने वाले और 2-3 हफ्ते, अभी तक जैसे भी आप गुजर गए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर भी मेरा बनता है कि बार बार आपको ये बोलना, एंड ऑफ द डे एज योर वन ऑफ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, आप सतर्क रहिए, आपका परिवार को ठीक ठाक सतर्क रहिएगा और समाज को, अपना देश को ये पूरा रखिएगा सर। मैं दावा से बोल सकता हूँ आर इंडस्ट्री गोइंग टू बूम। आप और हम उम्मीद भी नहीं करेंगे, कल्पना भी नहीं करेंगे सर, इतना अच्छा ग्रोथ होने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस रहिए सर, समस्या कठिनाई है, मैं समझ सकते हैं, कंपनी आपका साथ है, जो जितना अच्छा हो सके थे उतना अच्छा करने के लिए कंपनी आपके साथ है। ठीक है, आपसे पहले एसोसिएट्स को क्या ज़रूरत होता है वो आपसे पहले हम सोच के आपको देने से तक हम खासियत रख रहे हैं। इसके बावजूद भी अलग अलग जगह से अलग अलग फीडबैक आते रहेंगे, हम उसको कोशिश करेंगे उसको अप्लाई करने का। मैं एक ही बोलूँगा, पिछले 2-3 हफ्ते से जो जो हो रहा है उसको आप कोई माइंड मत करो सर, मेंटली इमोशनली फिक्स हो जाइएगा, थोड़ा बहुत पेशेंस रहिएगा। अभी तक जितना पेशेंस है उसे 1-2 गुना ज़्यादा पेशेंस आगे ज़रूरी है। एक बार सिस्टम नॉर्मलाइज शेड्यूलाइज हो गया है, यकीन मानिए सर, अभी तक जो काम हमने किया ना, लिखे रखिएगा सर, आने वाले 2 से लेकर 3 महीने के अंदर हम अभी तक जो काम किए हैं उससे 3-4 गुना काम ज़्यादा करने वाले हैं।